की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ पादयुगल हैयंगमी ना प्रिया नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्भारवतेश्च गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दुविभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। विष्णुमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों को भगवत स्मरण, जय श्री कृष्ण। नंद महोत्सव की खूब खूब बधाई आप सबको। और हम सबने पूर्ण रूपेण नंद महोत्सव का परम आनंद लिया। परम आत्मीय यजमान श्री अशोक भाई, ज्योत्सना बहन, श्री ब्रजेश भाई और रुचि बहन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मीय ब्रजेश जी और रुचि बहन के मनोरथ स्वरूप उनके पितरों की कृपा से, उनके माता पिता के आशीर्वाद से ये कार्य पुरुषोत्तम मास में, परम पवित्र लौकिक पुरुषोत्तम मास में चौकसी परिवार के अत्यंत सहयोग और अत्यंत श्रद्धा स्वरूप ये कार्यक्रम आज 5वें दिन में है। श्री ठाकुर जी की पूर्ण कृपा वृष्टि हो रही है। पुरुषोत्तम मास में भगवत चर्चा करने का, भगवत रसपान करने का ऐसा अलौकिक अवसर मिल रहा है। तो बधाने खूब खूब जय श्री कृष्ण, खूब खूब मंगल शुभकामनाओं। गई काले श्री ठाकुर जी नो प्रागट्योत्सव थयो, प्रभु प्रगट थया। श्री गोसाई जी आज्ञा करे कि प्रादुर्भूतः मम स्वामी। અને પુરુષોત્તમ ચરણની તો ખૂબ સુંદર ટીકા છે, તે પણ જણાવી દઉં कि सामान्य भाद्रपद मास में ठाकुर जी का प्रागट्य नहीं हुआ है। अधिक पुरुषोत्तम भाद्रपद मास की अष्टमी में श्री ठाकुर जी का प्रागट्य है। और ये रहस्य कोई नहीं खोल पाया, सिर्फ और सिर्फ गंगाबाई और पुरुषोत्तम चरण ने खोली है। पुरुषोत्तम चरण मतलब लेख वाले पुरुषोत्तम जी महाराज। अधिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री प्रभु प्रकट हुए। तो एक दृष्टि से मैं कहूं तो सीजे चौकसी परिवार के सभी लोग ये तीसरे भागवत जी में कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं।
और वो भी पुरुषोत्तम मास में। ठाकुर जी ने निमित्त बनाया ब्रजेश जी और रुचि बहन को, आनंद हम सब ले रहे हैं। बस ठाकुर जी आप बार बार कृपा करके बार बार निमित्त बनाए और ऐसा अलौकिक आधिदैविक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति से हम सब जुड़े। तो प्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि प्रादुर्भूता मम स्वामी। श्री गोसाई जी अपनी टीका टिप्पणी जी में बहुत सुंदर प्रकार से कृष्ण जन्म का विवेचन करते हैं। अभी अभी जब रास पंचाध्यायी की कथा संपन्न हुई, उसमें हमने बहुत विस्तार से के मनीषा તે વખતે આપણે બહુ વિસ્તારથી એના ઉપર ચર્ચા કરી જ ગયા છીએ, એટલે ફરીથી હવે ચર્ચા નહીં કરું। आज मैं जो है आपको सुबोधनी जी से हट करके 10वां स्कंद को सीधे सीधे सेवा प्रकार से लिंक करते हैं, है ना? क्योंकि सुबोधनी जी का विषय तत्व ज्ञान और निगूढ़ रूप में जो प्रेम है, निगूढ़ प्रेम का दर्शन सुबोधनी जी में है। लेकिन जो सेवा प्रणाली के साथ जो कंपैरिजन है, जो लिंक किया है, बड़ा अद्भुत लिंक किया है, और वो भी लिंक किया है श्री लालू भट्ट जी ने। सेवा और ब्रज लीला, कारण कि अब प्रभु की ब्रज लीला प्रारंभ हो रही है। प्रभु वसुदेव जी के हृदय से प्रादुर्भूत हुए, अवतीर्णो ही वसुदेवांशेन, वसुदेव के अंश से भगवान का अवतरण हुआ। वस्तुतः वेद के बिना प्रभु प्रकट होते ही नहीं है। तो श्री वसुदेव जी जो है वेद स्वरूप है, और वेद स्वरूप होने के कारण वसुदेव के हृदय से श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। तो श्री ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद कहाँ आए? श्रीमद् गोकुल में। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी श्रीमद् गोकुल में प्रकट होने वाले थे, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान। भागवत जी नो जो श्लोक છે कि જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી નંદરાયજી ને ત્યાં પધારવાના હતા, તો પધારતા પહેલા જ બ્રજમાં એટલી બધી સમૃદ્ધિઓ આવી ગઈ, એટલું બધું બ્રજ સમૃદ્ધ થઈ ગયું છે કે બ્રજની અંદર તો પહેલેથી જ રિદ્ધિ સિદ્ધિ આવી ગઈ છે। હવે અહીંયા શ્રી લાલુ ભટ્ટજી જણાવવા માંગે છે કે તમે જો ખરા મનથી ને સાચા મનથી ઠાકોરજીને ઘરમાં પધરાવવા માંગશો ને, उत्साहથી પધરાવવા માંગશો, વાટ જોશો, इंतजार કરશો કે મારે ત્યાં પ્રભુ પધારે, તો પહેલેથી આપણે ત્યાં પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ આવીને નિવાસ કરી શકે છે। પણ આપણે તો બહુ કંકડાસ રાખીને પ્રભુને લગભગ પધરાવતા હોઈએ, આમ કેમ થશે, એમ કેમ થશે, પછી પેલો શું કરશે, ઘરમાં ક્યાં પધરાવીશું, છૂવાછૂતનું કેમ પાલન કરીશું। हमारे मन में तो कितने हैं सारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि भाई प्रभु कहाँ विराजेंगे, कैसे विराजेंगे, कैसे सेवा होगी। इसलिए वो जो रिद्धि सिद्धि है, बाकी आप ध्यान रखो कि जब हम श्री ठाकुर जी को जगाते हैं, उस समय वो दिन वो समय हमारे लिए जन्माष्टमी के समान ही सुख देने वाला है। और जब हम प्रभु को पौढ़ाते हैं, तब दिन दुल्हे मेरे कुंवर कन्हाई, वो समय विवाह खेल के समान सुख देने वाला है। तो ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। ब्रज जो है सभी प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण हो गया प्रभु के पधारने से पहले ही। और जब श्री ठाकुर जी पधारे तब की तो बात ही कुछ और है, तब का तो स्वरूप ही कुछ और हो गया। गोपियां सब आई माखन मिश्री लेकर के और कहती हैं कि चिरम पाही इति बालके, कि हे बालक चिर काल तक विराजो। आज अपन भी आरती करके आशीष के पद क्या गावे? चिरंजीव गोपाल रानी तेरो, चिरंजीवो गोपाल, बेगी बढ़ो पछी
होय बिरद लट महरि मनोहर बाल। सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन। तो गोपियां बधाई देने आती है और बधाई देने के बाद प्रभु को तिलक करती हैं, एक दूसरे को परस्पर बधाई देती हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नंदराय जी का मन कैसा हुआ? तो नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना, आहुयान विप्राण वेदज्ञान स्नाता शुचि अलंकृतम। नंदराय जी तरत स्नान करवा गया, जो स्नान करीने आवी ने नंदराय जी महामन वाले हो गए। कैसे मन वाले हो गए? महामन वाले। सेवा में हमेशा संकुचित मन नहीं रखनी। अगर आप सेवा में संकुचित मन रखोगे तो प्रभु भी संकुचित मन से ही भाव का दान करेंगे, और जब आप महामन रखोगे तो प्रभु भी महामन के साथ प्रेम आपको देंगे। क्योंकि प्रभु आए क्यों है? प्रेम देने के लिए। संसार का जो कलमश है, संसार की चिंता जो है, उसको मिटाने के लिए प्रभु आपके घर में आए हैं। आनंद आपे ते नंद ने यश आपे ते यशोदा। नंदराय जी ने ત્યાં લાલો શેના માટે આવ્યો? કે દરેક સંસારિક તાપોની નિવૃત્તિ થઈ જાય, જન્મો જન્મ के ताप निवृत्त हो जाए, आनंद में हृदय डूब जाए। हाँ, तब शक्ति शक्ति तो इतनी आ जाए कि यमराज को भी कह दे कि अभी उत्सव है, अभी जा बाद में। तो ततः आरभ्य नंदस्य, नंद बाबा कैसे हो गए? महामन वाले हो गए। इतने भाव विभोर हो गए कि जाने जो मांगियो है वासु अधिक दियो है। और गौदान करने लग गए, सुवर्ण दान करने लग गए, अन्न दान करने लग गए। पूरे जब मेरो लाल चले वो घुटरुअन तब हो करूंगी बधाई, और जा दिन मैया कह के मौसू बोले सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। कि जब मेरो लाल, यशोदा मैया अलग कहें, ये लल्ला जब मुझको मैया कह के बोलोगे जब मैया कह करके बुलाएगो, वह दिन मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। और जिस दिन घुटमन चलेगा उस दिन सबको बधाई दूंगी। तो जब मेरो लाल चले वो घुटरुवन, ये जो भाव है ना, यही भाव हमारे घर में विराजते श्री ठाकुर जी के लिए भी होना चाहिए। यही भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। इसी भाव की आवश्यकता हमको है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथः सर्व गुणोपेता कालः पर्व शोभनम यैर्वा जन्म जन्मक्ष शांताक्ष ग्रह तारकम। બધી દિશાઓ અનુકૂળ થઈ ગઈ, નક્ષત્રો બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા, 12 રાશિઓ ખૂબ પ્રસન્ન છે, દિશાઓ બધી અનુકૂળ થઈ ગઈ। સૂર્ય અને ચંદ્ર બેની ખૂબ પ્રસન્નતા છે। ઋષિઓની અગ્નિકુંડમાં આપોઆપ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ ગઈ। ઓટોમેટિક રીતે વેદ મંત્રનો ધ્વનિ પ્રગટ થયો। પુષ્પો બધા જે ખીલેલા હતા એ ભગવાન ઉપર ખરવા લાગી ગયા। મંદમ મંદમ જલધરા હે એકદમ જરાક વરસાદ પણ થવા લાગ્યો છે। અને એમાં એક સુખદેવજી બોલી ગયા કે આજે કેવી રીતે વરસાદ પડ્યો? तो कहते हैं कि समुद्र को देखकर बादल बरसने लग गया। अब देखो, समुद्र और बादल दोनों में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों है? समुद्र का ही पानी बादल लेता है और मीठा करके देता है, और सीधे सीधे समुद्र का पानी कोई तो ठाकुर जी ने क्या किया है? गुण लिया है समुद्र जैसा और रूप लिया है बादल जैसा।
समुद्र का गुण क्या है कि समुद्र के अंदर अत्यंत विशालता है और अत्यंत गहराई है। तो प्रभु जो है अपने भक्तों के लिए हृदय को अत्यंत विशाल बना करके रखे हैं और अत्यंत गहरा बना करके रखे हैं। चाहे कोई भी हो, सबका समन्वय हो जाता है। और रूप कैसा है? तो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। प्रभु का रूप कैसा है? तो श्याम सुंदर है। क्योंकि जब काले काले बादल होते हैं तभी मोर नृत्य करता है, और जब मोर नृत्य करता है तब प्रभु को लगता है कि अब हिडोला होएगो, अब वर्षा ऋतु की शुरुआत होगी। अपने यहाँ आषाढ़ के महीने में क्या गाते हैं प्रभु के आगे मल्हार में? गोवर्धन पर मुरवा बोले माई, गोवर्धन पर मुरवा, गोवर्धन पर मुरवा बोले माई, गोवर्धन पर मुरवा। और लय भी कितना सुंदर, राग का भी कितना अद्भुत सौंदर्य और संबंध है। कितने सुंदर शब्दों में गोपियां दौड़ती दौड़ती कहती है, श्यामा जी को राज हमारो माई, श्यामा जी को राज। तो बादल जैसे गुण है प्रभु के, बादल जैसा स्वरूप है प्रभु का, और बादल का एक स्वभाव होता है बरसना। तो प्रभु क्या करते हैं? भक्तों पे सिर्फ और सिर्फ कृपा की वृष्टि ही करते हैं। ये प्रभु का गुण है। इसीलिए जो है पूरा सुंदर वर्णन जन्म के पहले ही सुखदेव जी ने कर दिया। उसके बाद सुखदेव जी एक बात और कह गए, बोलते बोलते बोल गए। क्या बोल गए? कि भाई सागर को देखकर बादल बरसने लग गया। अब इस विषय पे तो जन्म प्रकरण में बहुत विवाद है। यूपी के आसपास तो कहीं दरियो छेद नहीं, 6 यूपी ने आजूबाजू में दरियो, तो પછી बादल दरिया ने गोतवा क्या गयो हશે? ત્યારે श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समाधान किया कि आज बादल जो है ये सोचने लग गया कि आज मैं सागर को ढूंढने कहाँ जाऊं, आज तो मेरे कृपा सागर का जन्म हो रहा है। उस कृपा सागर को देखकर बादल भी बरसने लग गए। आज मेरे कृपा सागर का जन्म हो रहा है, इसलिए बादल भी बरसने लग गए। मन्नम मन्नम जलधरा, वो भी जोर से नहीं, तेज नहीं, मानो फुहारा पड़ रहा हो, पुष्प की वृष्टि हो रही हो। प्रभु को लेकर श्री वसुदेव जी, और जब भगवान का प्रागट्य हुआ तब प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। ये चतुर्भुज रूप जो है महात्म ज्ञान कराने के लिए है। भगवान जो है भक्तों को अभय का दान करते हैं। घबराओ मत, वो भले कार्य ने माखन और लाडू लेने आयो छो, पण मारी हाथમાં આમ છે, બધી વસ્તુ છે, ઘબરાતો નહીં। ઘણા એમ કહે ને કે લાલો લાડુ લઈને આવ્યો છે, આપણી શું રક્ષા કરશે, આપણે એને સાચવો ના, એવું નથી। લાલો પહેલા છે ને જો ખરેખર રિયલ રૂપમાં આવી જાય ને तो તમે લાલોને છોડીને ભાગી જશો। तो प्रभु जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए। क्यों? महात्म्य के कीर्तन में आवे है। पद्म धर्यो जन ताप निवारण, अब है ना कीर्तन में। तो शंख चक्र गदा पद्म जो है अभय प्रदान के लिए, भक्तों को अभय का दान करने के लिए। अब डरो मत, तारी माथे हूँ बिराजू छू। शंख धर्यो जन ताप निवारण, आ जन्मो जन्मना जे तारो ताप छे, जन्मो जन्मथी माराथी तू विखुटो पड़ी गयो छे, ए हूँ दूर करीने तने अपनावीश। चक्र छे प्रभुना श्री हस्तमा, कमळना पुष्प छे प्रभुना श्री हस्तमा, श्री दान करने के लिए, ऐश्वर्य का दान करने के लिए। तो ये प्रभु जो है चारों आयुध के साथ प्रकट होकर के वहीं पे वसुदेव जी और देवकी को अभय प्रदान कर दिया कि भले आप जेल में हो, कंस के कैद में हो, चाहूं जब छुट्टी कर दो।
लेकिन मुझे लीला करनी है, इसलिए तुम रहो अंदर में। और फिर प्रभु कैसे हो गए? द्विभुज रूप हो गए। अब वसुदेव और देवकी को प्रभु को स्पर्श करना है, लेकिन हाथ और पैर दोनों बंधे हैं। देखो दीनता का कितना अद्भुत दर्शन है, धन्यता का अद्भुत स्वरूप यहाँ प्रकट होता है। वसुदेव और देवकी दोनों के हाथ और पांव, सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और पांव दोनों ही बंधे हैं। तो ऐसे समय में दोनों ने सिर्फ प्रार्थना की है कि हे गोविंद, अब मैं कैसे आपके पास आऊं, आप तो प्रकट हुए। तब भगवान कहते कि तुम सिर्फ प्रयास करो। तुम ये जो सोचोगे कि संसार छूट जाए तब मैं ठाकुर की सेवा करूं, ये होना कभी संभव नहीं है। आप ठाकुर के पास जाओ, वो संसार से छुड़ा लेगा। आप ठाकुर के पास जाने का प्रयास कीजिए, आप सिर्फ ठाकुर के पास जाइए। संसार से निवृत्त करना उसका काम है, आपका काम नहीं है। आप में इतना दम नहीं है कि आप संसार को छोड़ दोगे। कहां तक छोड़ोगे? जहां छोड़ोगे वहां संसार पीछे पीछे दौड़ेगा। जब तक वो मन ठीक से डाइवर्ट नहीं हो जाता, जब तक बुद्धि परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक छोड़ना संभव नहीं। और क्यों छोड़ना? छोड़ना भी क्यों? क्यों छोड़ना? जब उसने इसकी रचना की है, वो खुद इसमें खेलने के लिए बार बार आता है, तो फिर इसे क्यों छोड़ना? इससे परहेज क्यों? जब उसने कह दिया कि भाई उद्धार चाहिए, उद्धार करना चाहते हो तो मनुष्य योनि में ही संभव है, तो उसने मनुष्य देह दिया है। ये मौका है, ये अवसर है, स्वयं का उद्धार करो। अब इधर आनंद महोत्सव हो गया, आनंद महोत्सव का आनंद ले रही हैं गोपीजन। ये जो उत्साह है ना, जो आनंद है, इसी आनंद का दान होता है पुष्टि मार्ग में जीव को आने के बाद। आनंद महोत्सव એટલે શું? આનંદનો ઉત્સવ। હવે આનંદ જો હૃદયમાં જોઈતો હોય તો પછી મનમાં એક પ્રકારનો હરખ રાખો। प्रभु ने पलना झूलाओ। देखो अपने यहाँ सेवा प्रकार बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक बताई गई है। पलना कब होवे ठाकुर जी को? ठाकुर जी को पलना होवे श्रृंगार के बाद। तो श्रृंगार के बाद ही पलना क्यों होवे? अब पुष्टि मार्ग की सूक्ष्मता को सूक्ष्मता पूर्वक समझो कि श्रृंगार के बाद ही क्यों पलना को उत्सव है રહ્યો है। અત્યારે આપણા ઘરમાં તો બહુ નાના નાના બાળક બાળકીઓ છે ને, બધાને ત્યાં એને નવડાવો ધોવડાવો તૈયાર કરો તો પછી રડે કે નહીં? શોને તો હવે મોટો થઈ ગયો, કદાચ નહીં રડતો હોય। બીજી લીલા એની ચાલુ છે, છપ્પન વખતની તૈયારી। તો આપણે નાના બાળકને સ્નાન કરાવીએ, બધું કપડા વપડા ચેન્જ કરીએ, मालिश કરીએ, ત્યારે આમ બૂમાબૂમ કરે ને। वैसे ही श्रृंगार के बाद ठाकुर जी जो है छिड़क जाते हैं, थोड़े से भड़क जाते हैं। हाथ पैर उठाना पठाना फेंकना, એટલે તો આપણે શ્રૃંગાર ભોગ રાખીને જ શ્રૃંગાર ધરાવીએ। શું કામ है कि भाई ठाकुर जी तंग करेंगे तो अपन कहेंगे कि लालेंगे थोड़ा एमा ठाकुर जी माथे हाथ લઈ જાય ને પૂછે કે આ મમ્મી મૈયા આ શું છે, તો આપણે કહીએ લાલેના તમારી ચોટલી છે કે, તો શું થાય એનાથી? તો આ दूध પીવાથી વધે। तुरंत ठाकुर जी दूध लेके पी लेवे, फिर हाथ पीछे ले जाए, फिर ठाकुर जी बोले कि तक दिन मोहे दूध पीवत भई या जहूं है छोटी हरी मैया मेरी कबहूं बढ़ेगी छोटी। तो श्रृंगार करो ने ત્યારે આવો ભાવ હૃદયમાં આવવો જોઈએ, પ્રગટ થવા જોઈએ। और श्रृंगार में परस्पर ये भाव उत्पन्न होता है। लालन कभी हाथ वो करे, कभी श्रृंगार फेंक दे, એટલે તમે કહો કે આજે દેખાતા નથી, મળતું નથી, કેમ? अरे મળતો નથી नहीं, पर ठाकुर जी ये कहीं फेंक दिया है गुस्से में, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। वो कभी कभी अच्छे से तैयार हो जाए, कभी कभी बदमाशी भी करे, बालक है। तो फिर अपनी क्या है, एक
कि भाई प्रभु के मूवमेंट को अपन ने जान लिया। पेला ने मम्मी शू करती, छोकरो बहु रड़े, क्या करते थे अपन गोद में लेके ऐसे ऐसे करके उसको शांत करते थे, ऐसे ऐसे। अब वो क्या है कि गोद बिगाड़ देते हैं बच्चे, इसलिए उनको पलना में डालना शुरू कर दिया। उनको पलना में डालना शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी भी श्रृंगार के बाद थोड़े से भड़क गए हैं, तो उन्हें क्या चाहिए कि जरूरी नहीं कि पेलू लाकड़ा रो पलना रो तैयार करो, તમે આમ જરા હાથમાં લઈને અને આમ આમ કરો એટલે પ્રભુ શાંત પડે, અને શાંત પડે પછી યશોદા મૈયાના ખોળા એટલે ગાદીમાં પ્રભુને પધરાવો। એ ગાદી એટલે શું? યશોદાજીનો ખોળો છે। ગાદીની આજુબાજુની જે તકિયા છે યશોદા મૈયાનો શ્રીહસ્ત છે। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। अब यशोदा मैया के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं है। वो मैया चाहे जब ही प्राप्त होवे लाला, ऐसे नहीं प्राप्त होवे वो। तो यही पलना का मनोरथ है। और क्या है पलना? पलना जो पाले बच्चे को, जो पाले वो पलना, जिसमें बच्चे का पालन हो वो पलना। तो ये पलना का मनोरथ ब्रज में प्रारंभ हुआ। गोपीजन अपने भाव रूपी झूलन में प्रभु को झुला रही हैं, प्रभु को अपने आंचल में झुला रही हैं। और ऐसे करते करते देखो अब यहाँ लालू भट्ट जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब श्री ठाकुर जी आपके घर पधार गए। वसुदेव जी मतलब बालक ने पुष्ट कर दिए, बालक ने पुष्ट कर दिए ठाकुर जी को। अब नंदराय कौन है? तो आप हो नंदराय घर के। अब नंदराय और यशोदा कौन है? तो आप दोनों हो गए नंदराय यशोदा। वसुदेव जी ने अपना काम कर दिया। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को आपके यहाँ पधरा दिया। तो अब ठाकुर जी को पधरा दिया, तो अब उसकी सेवा कैसे करनी, उसे कैसे संभालना, उसे कैसे संभालना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप उसकी लालन पालन करो तो वो पुष्ट हो जाएगा। आप सुंदर सुंदर सामग्री लगाओ, उसका जतन करो। क्योंकि महाप्रभु जी जब भी श्री ठाकुर जी कोई को पधराते न तो आज्ञा करते कि मैं अपनो सर्वस्व तो को दे रहा हूँ, तू अपनो सर्वस्व जानी के या की सेवा करियो। ये कौन है प्रभु? श्री महाप्रभु जी के सर्वस्व है। अब जो रही बात, कई लोग ऐसे कहें कि अब ठाकुर जी पधार के क्यों आज्ञा लेनी नहीं, ये गलत बात। देखो ठाकुर जी अपने यहाँ महाप्रभु जी गुसाई जी की आदि सुही विराजे हैं, ये ध्यान में रखियो। अपनो सामर्थ्य नहीं है कि अपन प्रभु को पधरा सके हैं। एक बार को बड़ो सुंदर प्रसंग बन गयो है श्रीनाथ द्वारा। एक बार આપણે ત્યાં શ્રી ઠાકુરજીને જ્યારે જગાડીએ ને ગાદી ઉપર બિરાજે અને પેલી સૈયાજી હોય ને ત્યાં સુધી પેંડો પધરાવવાનો ક્રમ છે। ઘરમાં નથી એવો ક્રમ, મંદિરનો ક્રમ છે। पेंडा बिछाते हैं। पेंडा का मतलब ये होता है एक वस्त्र की पट्टी बिछाते हैं, और ठाकुर जी की गादी के नीचे से वस्त्र की पट्टी शुरू होती है, वहां तकिया रखते हैं, और फिर पलंग के पास एक तकिया रखते हैं कि गादी से प्रभु उस तकिए पे चरणारविंद रखें, तकिए से उस पेंडे पे रखें, फिर प्रभु चल के जाए, फिर तकिए पे चरण रख के तब प्रभु सैया में विश्राम करवे पधारे। ऐसा सुंदर भाव है। अब जो है एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में मुखिया जी वो गादी पधराना भूल गए पलंग के पास। श्रीनाथ जी विश्राम करने के लिए उतर गए, पेंडे पे खड़े हो गए, सैया जी पे पधार नहीं रहे। प्रभु को श्रम हो रहा है, पधारे तो कैसे पधारे, कुछ तो टेका चाहिए, तो गिर जाए प्रभु। अब जो है उस समय गंगाबाई थी, तो गंगाबाई को ठाकुर जी ने जतायो कि गंगाबाई तू जल्दी से तिलकायत महाराज के मुखिया जी को कहे मंदिर में आवे। तो गंगाबाई ने कही कि कृपानाथ मैं बहुत छोटी हूँ, वैष्णव हूँ, और आप मुझे आज्ञा कर रहे हो तो ये सही नहीं है ना, गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध है। अरे भाई ठाकुर जी को कुछ जताना हो तो महाराज श्री को जताएं, वैष्णव को क्या जताना।
और ठाकुर जी तो तिलकायत के माथे विराजते हैं, तो नियमता तो ठाकुर जी को तिलकायत को जताना चाहिए कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है। तो एक काम करो, तिलकायत थे नहीं तो एक काम करो, आप लालन आप हरिराय जी को बताओ। हरिराय जी वहीं किन्नौर में विराजते। हरिराय जी को ठाकुर जी ने विनती आज्ञा की, हरिराय जी तुरंत अपरस करके पधारे। गंगाबाई अपरस लेके पहुंची, श्री हरिराय जी दोपहर में मंदिर में पधारे। मंदिर में पधार के तकिया पधराई, फिर श्रीनाथ जी विश्राम करने के लिए पधारे। कुछ दिन का समय हुआ, तिलकायत को इस बात की जानकारी मिली। अपने यहाँ नियम है कि दोपहर के समय ठाकुर जी के सैया मंदिर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नियम तो ये भी है कि पंखा एसी कुछ भी नहीं चलना चाहिए, किसी प्रकार की छोटी सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए। नियम ऐसा है, पर अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। पर नियम ध्यान में રાખવાનું કે નિયમ શું છે, જો કે એ નિયમનો અત્યારે પાલન ના થઈ શકે, કારણ કે પહેલાનો મોસમ અલગ હતો, હવે મોસમ સાવ ફેરવાઈ ગયો છે। પેલી ચારે બાજુ હરિયાળી હોય, એમાં પછી ભીંડો હોય, પછી પ્રભુ બિરાજતા હોય, ત્યારનો વાતાવરણ હવે અત્યારમાં તો કેટલું બધું તાપ થઈ જાય। तो तिलकायत महाराज को इस बात की जानकारी हुई कि इस प्रकार से प्रभु जो है श्रमित हुए, मतलब हरिराय जी दोपहर के समय मंदिर में पधारे। तो तिलकायत महाराज ने आपत्ति जताई, ऐसा क्यों हुआ, कैसे पधारे। हरिराय जी को बुलाए, हरिराय जी से पूछी, तो हरिराय जी ने कही कि मैं तो आपको ही विनती करने वाला था कि आप मुखिया भितरिया के भरोसे ठाकुर जी को मत छोड़ो। सो बड़ो अपराध हो गयो था। का अपराध हो गयो, तो श्री जी बाबा ऐसे ऐसे खड़े रह गए थे, वो गादी रखी नहीं थी मुखिया जी। तो तिलकायत महाराज ने बड़ी विनम्रता से हरिराय जी से विनती की, विनम्रता पूर्वक। अच्छा एक बात बताओ, आज अपन एक तकिया भूल गए तो ठाकुर जी विश्राम करने नहीं पधारे, ऐसे ही खड़े रह गए। और ब्रिज में तो कितने कंकड़ कांटा पत्थर होए, वहां कहाँ बिछाते होंगे, वहां ठाकुर जी कैसे खेलते थे। अब गिरिराज जी के ऊपर विराजते थे श्रीनाथ जी हैं, और श्याम ढाक पधारते, कभी उधर बिलछू कुंड पधारते, कभी ललिता कुंड पधारते, कभी कदम खंडी पधारते। वहां में चरणारविंद में नहीं जीवन बद। तो हरिराय जी ने बहुत अच्छी विनती की। हरिराय जी ने कही कि देखो, अपने घर में जो ठाकुर जी विराजे हैं वो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की आदि सु विराजे हैं, और ब्रज में अपनी इच्छा सु विराजे। यही फर्क है। ब्रज में प्रभु जो है अपनी इच्छा से विराजे हैं। वो जो आपको कांटा और पत्थर दिख रहे है वो सब लीलात्मक सामग्री है, सब ब्रजन के श्री हस्त हैं। शोक मोर चंद्रिका ये सब मेरो अंग, वो सब अंग रूप है प्रभु के। अब अपने घर में जो प्रभु विराजे हैं वो कैसे विराजे हैं? श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने जो व्यवस्था बनाई है और ठाकुर जी को कही है कि आप अवस्था में आपको विराजना है, जालिए प्रभु अपने घर में विराजे। तो महाप्रभु जी ने क्या व्यवस्था बनाई है? सेवा कृति गुरोराज्ञा वादनम वा हरेक्षया। सेवा कैसे करनी? गुरुदेव की आज्ञा सु। एक लाइन की बात है। फिर अपन कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई को कोई मतलब नहीं है। कोई आपने आવીને રવાડે પણ ચડાવી જાય તો ચડવું નહીં। ધારો કે એક બાળક આપણને આજ્ઞા કરી કે આવી રીતે તમે સેવા કરજો, બીજા બાળક આપણે ત્યાં પધાર્યા અને એમને વિરોધ કર્યો કે આમ તો એ સેવા છે, આવી રીતે થાય, આમ નહીં આમ કરો, આમ નહીં આમ કરો। નહીં, સેવા કૃતિ ગુરુ। બસ હવે ફસાવાની વાત આમાં ક્યાંય આવે नहीं, बात पूरी थी गई। सेवा करती गुरु आज्ञा। गुरुदेव ने आज्ञा की कि भाई तुम सकड़ी धरो तो अपन सकड़ी धर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि हम सकड़ी धरो तो हम सकड़ी धर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि नहीं दूध घर की सेवा पहुंचो, दूध घर की सेवा पहुंच रहे हैं।
सभी वल्लभ की अपनी अपनी रीति है, भूतल पे सब अलग अलग स्वरूप से विराज रहे हैं, जिनकी जैसी मेड़ मर्यादा वैसी आज्ञा करते हैं। तो सेवा कृति गुरु। तो अब जो है श्री ठाकुर जी नंदालय में पधार गए। कहा? नंदालय में पधारे। नंदालय क्या है? वो अपनो घर है। नंदालय अपनो घर है। यही अंतर है सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम और यशोदोत्संग लालित पुरुषोत्तम में। वो हम गोवर्धन लीला में देखेंगे। अब प्रभु विराज गए। प्रभु के विराजने के बाद भी नंद राय जी के अंतर में वो जो स्थिरता चाहिए, जो सेवा को लेकर समर्पण चाहिए, उस समर्पण का अभाव था। तो बरोबर भगवान के जन्म के छठे दिन श्री नंदराय जी कहां चले गए? श्री वसुदेव जी के पास। और वसुदेव जी ने नंदराय जी को क्या कहा कि नेहम स्थेयम बहुतिथम सत्य पाताश्च गोकुले। नंदराय जी को वसुदेव जी ने सावधान किया कि अब ठाकुर जी तुम्हारे घर में विराज चुके हैं, अब तुम इधर उधर भटको मत। इधर उधर भटके तो कोई ना कोई पूतना तुम्हारे घर में आके ठाकुर जी को उठा लेगी, कोई ना कोई पूतना आ जाए। इसलिए तुम अपने ठाकुर जी के पास दौड़ कर जाओ। और वहीं से श्री नंदराय जी ने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते नंदराय जी श्रीमद् गोकुल आए। और जब दौड़ना शुरू किया तो प्रभु ने क्या किया? पूतना को पहले ही मार दिया। कहने का मतलब है कि पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का मतलब होता है अन्याश्रय, असमर्पित, इधर उधर भटकना, इधर उधर की बातों में आना, इसकी उसकी सुनना, किसी की बातों में आ जाना, प्रभावित हो जाना, आसुरावेश आ जाना, अपन अपने ही प्रभु को से विमुख हो जाना, ये सब अन्याश्रय की श्रेणी में आता है। अब जब अन्याश्रय की स्थिति उत्पन्न हुई, मतलब पूतना मतलब अविद्या। अविद्या का मतलब होता है कि अब प्रभु विराज गए, अब प्रभु से सुंदर कोई और अपन को सुंदर दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं खोट है। अब जब पूतना आई तो पूतना के आने के तुरंत बाद पहली बात तो प्रभु ने अपने ही नेत्र बंद कर लिए। और प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए और यशोदा जी जो है पूतना के सौंदर्य को देख रही है। और पूतना जिस दिन ब्रिज में आई तो छोड़ो, उस दिन ब्रिज में कोई भी पुरुष नहीं था और न एक गैया थी। सारे पुरुष अपनी अपनी गैया को लेके, देखो यही एक बड़ी बात है कि कोई भी ब्रिज में सात्विक लोग नहीं है उस दिन। ना तो नंदराय जी हैं, ना कोई ब्रिजवासी है और ना कोई गैया है। अगर गैया वगैरह रहती तो भी पूतना नहीं आती। लेकिन उस दिन ब्रिज में कोई नहीं है, सब के सब निकले हुए हैं ब्रिज में से। इसलिए पूतना आई। और पूतना आई तो क्या हुआ कि जितनी भी ब्रिज की स्त्रियां हैं वो सब पूतना के सौंदर्य में मुग्ध हो गई। इसीलिए पूतना जब ब्रज में आई तो फिर देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 प्रकार की अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है जो ब्रह्म से दूर कर दे, उसे अविद्या कहते हैं। और ब्रह्म से जो मिलन करा दे उसे विद्या कहते हैं। सा विद्या विमुक्तये। अविद्या का मतलब सीधे सीधे अर्थ में समझ लीजिए, अविद्या आम तो विस्तार थी जाणवा जईशुं ने तो बहु मोटું છે। जो के इंद्रियाध्यास, अब सेवा करने बैठे लो उठना पड़ गया, ये सब इंद्रियाध्यास है, देहाध्यास है। जब एक बार सेवा में आ गए, चक कपरस करके स्नान करके तो चित्त 1 घंटे की सही पूरे लग जाने चाहिए। मन जो है पूरा केंद्रित हो जाना चाहिए, ठाकुर जी में एक रस हो जाना चाहिए जी।
तो वो जो एक रास्ता नहीं हो पाती है उसे ही अविद्या कहते हैं। अब अविद्या को दूर कैसे करना? तो कोई दूर नहीं करना अपन को, ठाकुर जी खुद ही दूर कर देंगे। आप तो सिर्फ ठाकुर जी को पकड़ करके रखो, पूतना को मारने की जिम्मेदारी तो श्री ठाकुर जी की है, वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। वसुदेव जी ने इशारा किया कि भाई તમે મારી પાછળ ન દોડો, તમે સીધે સીધા જાઓ, તમે તમારા ઠાકોરને સાચો। અને નંદરાયજી ત્યાંથી દોડતા દોડતા પધાર્યા, ત્યાં સુધી પૂતનાનું મરણ થયું। तब तक ठाकुर जी ने अविद्या को कुचल दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया। अब पूतना मोक्ष की कथा सुनने मात्र से गोविंदम लभते रतिम, भले गमे तेवी बाई होय पण एना चरित्र आपणे श्रवण करिए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं गोविंदम, गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। पूतना बहन पछी पूतना मासी, ए मासी पछी बरोबर त्रीजे महीने एक असुर નું આગમન થયું। એ असुर નું નામ છે सक्टासुर। महाप्रभु जी कहवे कि सक्टासुर बोल के कोई असुर नहीं है, ये भी कल्पांतर भेद की लीला है। अब सक्टासुर के प्रसंग में लालू भट्ट जी क्या समझाते हैं कि भाई तमे तमारा घरे कंईक पण उत्सव करो, अन्नकूटનું आयोजन करो कि विवाह खेलનો मनोरथ करो कि गोवर्धन पूजन करो, અને એમાં તમે ઠાકોરજીને એક બાજુ પધરાવી દો અને બધાની સાથે મોજ મસ્તી રમવા ખેલવા કૂદવામાં લાગી જાઓ, વાતોમાં લાગી જાઓ, ત્યારે પ્રભુ શું કરે कि भाई जब आयोजन देखो, श्री गोसाई जी के समय का बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोसाई जी के लालजियों ने 56 भोग का आयोजन किया था। गोसाई जी से आज्ञा लेने गए तो गोसाई जी ने आज्ञा की कि तुम्हारो मनोरथ तो बहुत सुंदर है, लेकिन यासु लौकिक बढ़ जाएगा, करो कोई मनाही नहीं है, पर लौकिक बढ़ेगो यासु। लालजीओ मायना नहीं, लालजीओ ये आयोजन कर्યું 56 भोगનું। उसमें श्री गोसाई जी की एक बेटी जी अपने घर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ के सुबह सुबह दौड़ती आ गई दर्शन करने। तो श्री गोसाई जी ने पूछी कि क्यों, तू सेवा पहुंच के आई कि ऐसे ही आए गई? मैं खड़ी बोली थी गोसाई जी की। तो बेटी जी ने कही कि वो तो घर को ठाकुर है, बाकी सेवा तो कभी भी कर लूंगी, ऐसे 56 भोग के दर्शन कब होंगे? ये तो घरना ठाकुरजी छे, गમે ત્યારે એમની સેવા કરીશ ચાલશે, પણ આવા 56 ભોગનો દર્શન ક્યારે થાય? तो वार्ता जी में स्पष्ट लिखो है कि श्री गोसाई जी ने खीजी के गाली दे के कही कि तेरे घर विराजे है वो और है का? कि तारा घर में जे ठाकुर जी विराजे छे શું એ પાવરફુલ નથી कि तू અહીંયા આવી ગઈ દર્શન કરવા એમને મૂકીને? गोसाई जी एना ऊपर बहु नाराज थया, એટલે પાછી છે ને वो छोड़ के 56 भोग दौड़ती दौड़ती घर में गई, और जब घर के ठाकुर जी को जगाया तो सारे 56 भोग के दर्शन उनके ठाकुर जी में उनको हो गया। 56 भोग के दर्शन उनको घर पे ही हो गए। जैसे यशोदा जी को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मुखार बिंद में ही हो गया। तो सक्टासुर के प्रसंग में बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि ठाकुर जी के उत्सव होए ने तो ठाकुर जी बीच में से गायब ना हो। भले एक बार अपन उनको सब रोगा के पोढ़ा दें, वो पोढ़ जाए, फिर अपने लौकिक क्रम सब शुरू हो जाना चाहिए, करना तो है, लेकिन लौकिक आवेश में प्रभु का विस्मरण ना हो जाए। मूल वस्तु वहां है।
પછી તમે 56 ભોગના દર્શન કરવા જાઓ ત્યાં તો ઠાકોરજીના દર્શન નહીં થાય ને આવડા મોહનથાળના કાંગડા દેખાય અને એ સામગ્રીના તમે દર્શન કરીને આવો તો પછી શું થાય? પછી સપ્તાસુર ઘરમાં આવે। अब कहते हैं कि प्रभु ने वो जो कौस्तुभ मणि है, वो कौस्तुभ मणि क्यों धारण किया है? कि कौस्तुभ मणि में इतना तेज है कि लोग मणि को ही देखते रह जाते हैं, प्रभु के मुखारविंद को तो देख ही नहीं पाते। तो अन्नकूट में तो आपने પછી સામગ્રી જ ગણતા રહી જઈએ કે શું શું આવ્યું છે, શું શું આવ્યું। और फिर जो है ऊपरना ओढ़ने और महाप्रसाद की लाइन हो जाती है। इसलिए कहा कि सप्तासुर का मतलब है कि सप्तासुर जो है कभी भी अपने घर में आ सके है। तो सावधानी क्या रखनी है कि प्रभु के उत्सव हो, प्रभु के त्योहार हो, तो हम प्रभु से किसी भी कीमत पे विमुख ना हो। और सप्तासुर के बाद बरोबर 1 साल के जब प्रभु हुए तब संध्या काल के समय आज पहली बार यशोदा मैया को ठाकुर जी भारी लग रहे हैं। जनावत के प्रसंग तो सुन रखे ना आप सबने। એમાં શું હતું? સાંજના સમયે ચૂલા ઉપર દૂધ મૂકીને અને બહાર ઠાકોરજી રમતા હતા। એ ઠાકોરજીને જોવા આવ્યા અને ઠાકોરજીના ખોળામાં લે ત્યાં ઠાકોરજી બહુ ભારે લાગે છે એટલે તરત જ ઠાકોરજીને પધરાવીને दूध માટે यशोदा मैया दूध संभालने चली गई। इतने ही समय में तृणाव्रत जो है ब्रिज में आ गया है। अब तृणाव्रत क्या है? रजोगुण है। तृणाव्रत क्या है? रजोगुण है। और ये धूल मिट्टी क्या है वो हम समझेंगे। अब ध्यान से समझो कि जिस रोज श्री ठाकुर जी की सेवा हमको भार रूप लगने लग जाए उसी दिन तृणाव्रत करके और ठाकुर जी को उड़ा कर ले जाएगा। उसके पहले सावधान हो जाओ। अब ये ठाकुर जी भार रूप कैसे लगते हैं? ऐसा ग्रह क्लेश उत्पन्न होगा कि धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा ही छूट जाएगी। कब? जब ठाकुर जी भार रूप लगने लग जाएंगे।